पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में कटौती से जुड़ी बड़ी खबर है। लालू यादव और राबड़ी देवी ने सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटाया। राज्य सरकार द्वारा दोनों नेताओं की Z+ सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद राबड़ी देवी ने अपने सुरक्षा कर्मियों को लौटा दिया। वहीं लालू प्रसाद यादव के सुरक्षा कर्मियों को भी वापस कर दिया गया है। अब दोनों नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस यानी बीएसएफ के जवान संभाल रहे हैं। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए सरकार के कदम पर सवाल भी उठाए हैं। अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को। किसी का अपमानित करने से कोई अपमानित तो नहीं हो जाता। 1,90,00,000 बिहार के मतदाताओं ने आदरणीय तेजस्वी जी लालू जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए मताधिकार का प्रयोग किया था। लोकतंत्र में जनता मालिक होती, जनता चुनती है, पक्ष और विपक्ष। लेकिन विपक्ष को आप चाहते हो बुलडोज करना, लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को चाहते हो कि बीच चौराहे पर हम बुलडोज कर दें। पटना से जी मीडिया संवाददाता आत्मजा लाइव जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। आत्मजा, बताइए क्या जानकारी मिल रही है, क्यों वापस कर दिया सुरक्षा कर्मियों को राबड़ी देवी ने और लालू प्रसाद यादव ने? जी राहुल, देखिए सबसे पहले तो हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ साथ पूरे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में कटौती की गई थी। जहां पहले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही थी, उसे हटा दिया गया। हालांकि तेजस्वी यादव को अभी भी Y+ सिक्योरिटी दी जा रही है। तेज प्रताप यादव की Y+ सिक्योरिटी हटा दी गई, उन्हें बस 1 अंगरक्षक दिया गया। मीशा भारती को 3 अंगरक्षक और राजश्री यादव जो कि तेजस्वी यादव की पत्नी है, उन्हें 1 अंगरक्षक प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये चीजें अभी जैसे ही सामने आई, जैसे ही सुरक्षा व्यवस्था में कटौती की गई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही थी। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ये फैसला जो है वो बदले की भावना से ली गई है और इसको लेकर कल से विवाद चल रहा था। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने खुद अपनी Z+ सिक्योरिटी वापस कर दी है। साथ ही उन्होंने जितने भी उन्हें सुरक्षा प्रदान किए गए थे, जितने भी गार्ड्स थे, जो भी गाड़ियां थी, उसे अब हटा दिया है। आप देख सकते हैं कि अभी मैं राबड़ी आवास के बाहर ही मौजूद हूं और यहाँ पे कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, एक भी गार्ड मौजूद नहीं है। कुछ देर तक यहाँ पे अभी गार्ड, आप देख सकते हैं दाहिने तरफ कि गार्ड्स वहाँ पे बाहर खड़े हो गए हैं, वेट कर रहे हैं। लालू परिवार की तरफ से किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, उन्हें बाहर कर दिया गया है। और पूरे परिवार की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि उन्हें किसी भी तरह की किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हालांकि लगातार जो है आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह का जन समर्थन लालू परिवार को वर्षों से मिलते आ रहा है, कहीं ना कहीं उसको देख करके जो अभी की सरकार है, रूलिंग सरकार है, उसमें डर की भावना देखने को मिल रही है और इसी वजह से ये बड़ा फैसला जो है वो सरकार ले रही है। और कहा जा रहा है ये भी कि अब शायद ऐसा हो कि इस वे लेकर के विवाद और बढ़ता चला जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सिक्योरिटी लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार भी ये कह रहे थे कि सुरक्षा किसे कितनी देनी है ये फैसला सरकार तो नहीं करती है, कमेटी है, स्वतंत्र कमेटी है और वो रिव्यू करती है इनपुट्स के आधार पर तमाम चीजों को देखते हुए कि कब किसे कितनी और कौन सी सिक्योरिटी देनी है। जी बिल्कुल, देखिए ये फैसला गृह विभाग का होता है और कहीं ना कहीं समीक्षा के बाद से ये चीज़ें होती हैं जो कि सिक्योरिटी में बदलाव, किसे कितनी सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग, ऐसे लोग भी सरकार में शामिल हैं जिन्हें 2-4 लोग भी नहीं पहचानते हैं, उन्हें सिक्योरिटी दी जा रही है और लालू परिवार से सिक्योरिटी छीना जा रहा है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि पूरे परिवार के साथ कोई दुर्घटना हो जाए। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी भी हैं, मैं उन्हीं से बातचीत करना चाहूँगी। जो सिक्योरिटी हटाई गई है, इसको लेकर के सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि समीक्षा के बाद से ये फैसला लिया जाता है, तो इतनी परेशानी क्यों है? समीक्षा का मानदंड क्या है, क्या मानदंड बताया कोई हमें? उन्होंने बताया मैं पूछता हूँ, 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधान परिषद के अंदर में, इनकी राजनीतिक सक्रियता इस बात के प्रमाण है। 1,90,00,000 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया इनके पक्ष में, बलात् अपने सत्ता हासिल किया है ईवीएम के सुनामी के कारण, ये पूरा बिहार और देश जानता है। और आप सुरक्षा में कटौती करके संदेश देना चाहते हैं कि बीच चौराहे पर लालू परिवार को हम गोली मरवा दें, ये नहीं चलने वाला है। एक खरोच भी आई ना, एक खरोच भी आई तो आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। लोकतंत्र चलता है लोक लज्जा से, राजनीतिक शिष्टता को भंग करके लोकतांत्रिक
प्रक्रियाएं नहीं चलती। जिसको 5 को आदमी नहीं पहचानता सड़क पर, उसको आपने श्रेणीबद्ध सुरक्षा दे दिया। और बात करते हो मानदंडों को, सुरक्षा समिति की बात करते हो। कौन सा सुरक्षा समिति है? सत्ता के इशारे पर चलने वाले सुरक्षा समिति को सुरक्षा समिति नहीं कहा जाता, जो बदले की भावना से कार्रवाई करता हो। ये राजनीतिक मानदंड नहीं है। सत्ता और विपक्ष जनता तय करती है लोकतंत्र में। विपक्ष को बुलडोज करना चाहते हो? ऐसी राजनीति नहीं होती है। राजनीति में लोक लज्जा को कम से कम आत्मसात करके चलो, जनभावनाओं को आदर करो। खजाने में पैसे नहीं है, कोई काम नहीं है, कभी आवास खाली करा दो। क्या सदस्यता इनकी मेरे कोई है? क्या पात्रता नहीं रखते हैं? क्या कौन सी राजनीति करना चाहते हो? कैसी राजनीति? इस तरह की राजनीति को बिहार की आवाम कतई नहीं स्वीकार करेगी। आत्मजा, एक सवाल पूछे, सुरक्षा कर्मियों को वापस भेजकर क्या संदेश देना चाहती है आरजेडी, या क्या इसके पीछे उद्देश्य है? ये जो सुरक्षा कर्मी वापस करने का फैसला लिया है लालू यादव ने, राबड़ी देवी ने, तो ये मैसेज क्या देना चाहते हैं आप लोग? सरकार को क्या बताना चाह रहे हैं? जनता सुरक्षा करेगी, सरकार को बताना क्या है? जो सरकार ने लोक लज्जा को तिलांजलि दे दी, जो सत्ता प्रतिष्ठान ने जनभावनाओं का आदर नहीं किया, काम नहीं कर रहे हैं, 42,000 करोड़ बांट करके पैसा अब इस खजाने खाली हैं। काम करने के बजाय सिर्फ बकैती, फेकैती और लठैती से शासन नहीं चलता। सत्ता प्रतिष्ठान के 3 ही मूल मंत्र बच गए हैं: बकैती करो, फेकैती करो, लठैती करो। मतलब सरकार की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। सुरक्षा अगर नहीं देना चाहती है तो ले जाए सारी सुरक्षा। जनता सुरक्षा करेगी, हम लोग खड़े रहेंगे, हम लोग बैठ करके सुरक्षा करेंगे। तो देखिए, लगातार बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव लंबे समय से ना किसी संवैधानिक पद पे हैं, ना किसी प्रशासनिक पद पे हैं। ऐसे में Z+ सिक्योरिटी उनसे हटाया गया है। वहीं तेज प्रताप यादव की बात करें तो उनके लिए भी कहा गया है कि वो किसी ऐसे पद पे नहीं है कि उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन राजद की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार के लोग, सरकार में शामिल लोग बदले की भावना से ये कर रहे हैं। और जो कमेटियां बनती हैं, जिस तरह से समीक्षा की जाती है कि किसे कितनी सिक्योरिटी देनी है, वो भी सरकार के इशारे पे ही किया जा रहा है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। बिल्कुल, तमाम फैसलों पर इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, चाहे वो बंगला खाली या शिफ्ट करने की बात हो या अब सुरक्षा में कटौती की बात हो, तमाम मुद्दों पर आमने सामने दिख रहे हैं। सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव की तरफ से सुरक्षा कटौती को लेकर कोई रिएक्शन आया है? आत्मजा, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताइएगा, क्या तेजस्वी यादव की तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन आया इस मुद्दे पर, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा कटौती को लेकर? फिलहाल तेजस्वी यादव की तरफ से सिक्योरिटी जो कम की गई है उसको लेकर किसी भी तरह का कोई ऑफिशियली बयान नहीं दिया गया है। हालांकि पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या फिर जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके तरफ से लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि पहले आवास खाली करा दिया गया और अभी जाके ये फैसला लिया गया है। एक बार मैं आपको फिर से विजुअल दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि सड़क पे किस तरह से यहाँ पे सारे जो भी अंगरक्षक है, जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं या फिर पुलिस है, सबको बाहर कर दिया गया है और इन्हें गेट के पास भी नहीं आने दिया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें अब सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अगर Z+ सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं तो किसी भी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार पे दबाव भी बनाया जा रहा है कि अगर आप Z+ सिक्योरिटी नहीं देंगे तो हमें किसी भी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है जी राहुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका आत्मजा, तमाम तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आरजेडी सीधे तौर पर इस मुद्दे पर मुखर है और सीधा सरकार पर निशाना साध रही है। जो फैसला लिया गया है उसे राजनीति से या पूर्वाग्रह से प्रेरित फैसला बता रही है और कह रही है कि जानबूझकर अपमान करने के लिए ये फैसला लिया गया। वहीं सरकार का कहना है कि एक समिति होती है और सुरक्षा समिति जब रिव्यू करती है, तमाम इनपुट्स होते हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए फैसला लिया जाता है कि कब किसे कौन सी सिक्योरिटी देनी है।